तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो राजस्थान में जो परीक्षा होने वाली है उनके लिए जो चित्रकला सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल शासक के मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है? किस मुग़ल शासक के मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब का जो मकबरा है उसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पाई गई? बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पाई गई? तो इसमें पहला ऑप्शन है मथुरा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में, तो वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है? ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है वो कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोकरी बनाने वाली किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? टोकरी बनाने वाली किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? कंपनी शैली। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुग़ल चित्रकार रहता था? बीजापुर के दरबार में कौन सा मुग़ल चित्रकार रहता था? तो इसका सही आंसर हमारा होगा फारूक बेग। तीसरा ऑप्शन। ये जो फारूक बेग चित्रकार हैं ये मुग़ल शैली में कार्य करते थे और इधर दक्षिण शैली में बीजापुर के दरबार में भी कार्य करते थे, दोनों जगह। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, बीजापुर शैली का प्रमुख चित्र है? बीजापुर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो सघन वन में छतरी, दूसरा ऑप्शन जलधारा में हाथी, तीसरा हाथियों की लड़ाई और चौथा जुलूस। तो बीजापुर शैली का जो प्रमुख चित्र है दोस्तों वो है सघन वन में छतरी, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल परिवार किसकी रचना है? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल परिवार, ये जो रचना है किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा राम किंकर बेज। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संथाल परिवार राम किंकर बेज के द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की थी? एक्रेलिक रंगों की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतीश गुजराल। एक्रेलिक रंगों की खोज है वो सतीश गुजराल ने की थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यमुखी चित्राकृति किसने चित्रित की है? सूर्यमुखी का जो चित्र है वो किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा वान गो। दूसरा ऑप्शन कौन सा? वान गो के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आराइस पद्धति में चित्र कहाँ बने हुए हैं? आराइस पद्धति में चित्र है वो कहाँ पे बने हुए हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? जयपुर। दूसरा ऑप्शन। आराइस पद्धति में चित्र कहाँ बने हुए हैं? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, उनियारा किस राजस्थानी शैली की उपशैली है? उनियारा किस राजस्थानी शैली की उपशैली है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उनियारा शैली है दोस्तों ये ढूंढाड़ शैली की उपशैली है, तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? जो महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र है उसके चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है मनोहर, दूसरा है साहेबदीन, तीसरा है बैजनाथ और चौथा है लाल सिंह। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? साहेबदीन। कौन सा? साहेबदीन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा के फारसी में अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन अफजल फजल, दूसरा है अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरा है बदायूनी, चौथा है मीर अली। तो दोस्तों बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद है वो किया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह मुजफ्फर चित्रकार किस मुग़ल शासक के काल में था? शाह मुजफ्फर चित्रकार है वो किस मुग़ल शासक के काल में था? तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा है जहांगीर। तो दोस्तों जो बाबर है उनके काल में शाह मुजफ्फर चित्रकार कार्य करता था।
तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सोमदेव, दूसरा ऑप्शन है क्षेमेंद्र, तीसरा है भोज और चौथा है सोमेश्वर। तो सम्रांगण सूत्रधार जो ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक हैं राजा भोज। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जैन शैली का नामकरण अभ्रंश शैली किसने रखा? पहला ऑप्शन है राय कृष्ण दास ने, दूसरा ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी ने, तीसरा ऑप्शन है परसी ब्राउन ने और चौथा ऑप्शन है हलदार ने। तो जैन शैली का जो नामकरण अभ्रंश है वो राय कृष्ण दास के द्वारा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों बाघ की गुफाएं जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरिया की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सिगरिया की गुफाएं हैं कहाँ पे है? सिगरिया की गुफाएं दोस्तों श्रीलंका में है। कहाँ पे? श्रीलंका में। और वो किस धर्म से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है शैव और चौथा ऑप्शन है हिंदू। तो सिगरिया की गुफाएं जो श्रीलंका में है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और दोस्तों सिगरिया की गुफाएं हैं जो इनका निर्माण राजा कश्यप के द्वारा कराया गया था। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा बढ़ा रहे हैं? असंख्य कंगारू किस गुफा के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा है सिहनपुर, तीसरा है मांडादेव और चौथी है पंचमंडी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिहनपुर। जो सिहनपुर की जो गुफा है दोस्तों, इन गुफा के द्वार पर कंगारुओं के चित्र बने हुए हैं। तो इसका दूसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग की जो भर्ती होने वाली है